जाट कॉलोनी निवासी देहाती फिल्मों के कलाकार विकास बालियान जी के आवास पर पहुंचे। देहाती फिल्म के जाने माने कलाकार उत्तम कुमार, कविता जोशी एवं डायरेक्टर दिनेश कुमार, जिनका विकास बालियान जी के द्वारा बुके देकर एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि हाल ही में आई देहाती फिल्म आशा के हिट होने पर विकास बालियान जी के आवास पर पहुंचे देहाती फिल्म अभिनेता उत्तम कुमार व अभिनेत्री कविता जोशी और दिनेश कुमार डायरेक्टर का फूलों के बुके एवं शॉल ओढ़ाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डायरेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा हाल ही में आशा फिल्म बनाई गई है जो कि ब्लॉकबस्टर हिट हुई, जिससे उत्तम कुमार जी ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म के बारे में बताते हुए अभिनेत्री कविता जोशी ने कहा कि यह फिल्म इमोशनल व पारिवारिक फिल्म है जिसे परिवार वाले एक साथ बैठकर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा हमेशा ऐसी ही फिल्में बनाई जाती हैं जिसे परिवार एक साथ बैठकर देख सके। लगातार दर्शक अपना प्यार देहाती फिल्मों को दे रहे हैं एवं आशा फिल्म को देखने के बाद इमोशन होकर कमेंट भी कर रहे हैं। इस दौरान विकास बालियान, मोनू धनकर, विजेंद्र कुमार, अभिनेता उत्तम कुमार, अभिनेत्री कविता जोशी आदि उपस्थित रहे। अभी तो सबसे पहले तो वह सभी मुजफ्फरनगर वासियों को नमस्कार और धन्यवाद। भाई यहाँ तो हमेशा प्यार मिलता है। अभी आशा की बात हो रही है, आशा फिल्म बननी है और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी जैसे हम बता रहे थे, दिनेश जी बता रहे थे, इसमें दो आशा में और विकास की बहू में मिला जुला के देखोगे तो कुछ बातें कॉमन भी छिपी हुई हैं। एक दोनों में अलग अलग दृष्टिकोण से वो बातें बताई गई हैं। मतलब बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसमें दिखाया गया पढ़ी लिखी है तो वो उसके सामने कोई ठहर नहीं पाता। और इसमें हम दिखा रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं। तो दोनों बातों में एक ही बात छिपी हुई है कि पढ़ाएं और कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, कुछ चीज़ें बातें ना छुपाएं। मतलब अपने जो आपको प्यार करते हैं या जो आपको आपके गार्जियंस हैं उनको बात ज़रूर बताएं, छुपाएं ना। ये सब चीज़ें छुपी हुई हैं इनमें कि भाई वो हम परिवार में रहें। तो जो बातें हमें लगती हैं कि ये होनी चाहिए उनको कमज़ोर करके दिखाओ तो फिर वो बदलेंगी। कि लोगों को लगेगा कमज़ोर चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये दो उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। और हमसे भी ज़्यादा तो एनालिसिस दर्शकों ने कर दिया है। मतलब उतना तो हम भी नहीं बता सकते जितने आप इसके अगर कमेंट्स देख लें, बड़े बड़े जो कमेंट है, तो हमसे भी ज़्यादा एनालिसिस उन लोगों ने कर दिया है इसमें। बहुत मतलब मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज तो दे ही दिया है इसमें। तो कोई सी फिल्म ऐसी नहीं है जो मैसेज नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैसेज हम अपनी फिल्मों में देना चाहते हैं वही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई इन फिल्मों की तरफ आओगे तो आपको परिवार भी मिलेगा, अपना देश भी मिलेगा, अपना समाज भी मिलेगा, क्योंकि जो हमसे छूटता जा रहा था इस फिल्म देखने के बाद। सर अब देखा जा रहा है बॉलीवुड में अक्सर ज़्यादा अश्लीलता दिखाई जा रही है, उसमें कुछ देखना भी पसंद नहीं करते। आपकी फिल्मों में ऐसा क्या खास रहता है कि उसे देख भी रहे हैं और उस पर कमेंट भी ऐसी कर रहे हैं, लगातार फॉलोअर? हाँ, ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। तो विकास बालियान जी के पिताजी एडवोकेट भी हैं, उनसे डिस्कशन हो रहा था। तो एक बहुत बड़ी बात निकल के आई जो हमने अभी देखी कि सिनेमा एक टाइम पे यूथ का और रिक्शा वाले और इस तरह तक मतलब सिमट के रह गया था। जब से ये फिल्में आ रही हैं तो सिनेमा फिर बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़े लिखे और बुज़ुर्गों का भी हो गया है। मतलब जी मैम, सबसे पहले तो आशा फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म में आपके द्वारा किस तरह का किरदार किया गया और किस तरह की ये एक बहुत ही इमोशनल और पारिवारिक फ़िल्म है और हमारी जितनी भी फ़िल्में होती हैं वो सभी ऐसी होती हैं कि पूरा परिवार उस फ़िल्म को बैठ के देख सके। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और सबको बहुत पसंद आई है। इसमें पिता और एक पुत्री का ऐसा प्यार दिखाया गया है कि एक लड़की है जिसको कोई अडॉप्ट करते हैं फैमिली, और वो उसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार देती है। लेकिन उसी परिवार में कुछ ऐसे किरदार हैं जो उसके ख़िलाफ़ होते हैं, तो वहाँ पर विलन भी हैं। और कहते हैं ना कि अत्याचार कहीं से भी हो सकता है, तो वो फैमिली से भी स्टार्ट हो सकता है। तो वही दिखाया गया है कि वो लड़की कितना स्ट्रगल कर रही है, फिर भी चुप है, और उसके फादर उसको इतना अच्छा मानते हैं कि मतलब वो उसके बताने से पहले उसका दुख समझ जाते हैं। फिर शादी होती है। तो इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ी है और हर किसी को इस स्टोरी ने इमोशनल कर दिया है। और दिनेश जी ने अभी आपसे बात बताया सब कुछ, तो वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिनेश सर ने दिया है और सेट पे सारे डायलॉग्स हमें बताए हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और मतलब एक
यूनिक चीज़ प्रेजेंट हुई है। फिर मतलब बहुत ज़्यादा अक्सर हम लोग कमेंट्स पढ़ते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस या नाइस, लेकिन इसमें लोगों ने दिल से कमेंट लिखे हैं, दिल से जिसे बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। तो बहुत अच्छा लगा और हमारी पूरी टीम के सपोर्ट से आशा फिल्म बनी है और उत्तर जी ने प्रोड्यूस की है। तो जैसे आपके द्वारा कई किरदार निभाए गए हैं, जैसे जी। आपने दबंग होकर के पुलिस ऑफिसर का भी किरदार निभाया जी। है और चुलबुल होकर के नटखट रोल भी निभाए हैं। जी। इस प्रकार के रोल में आप किस प्रकार की समस्या सेट कर या कुछ अलग से? नहीं, समस्या तो ऐसे नहीं आई है, आती भी है तो पूरी टीम सपोर्ट करती है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट हाँ, मज़ा आता है कि जब आप अलग अलग किरदार करते हैं तो उनको करने में उतना ही अच्छा लगता है। मैंने पकड़ में 2 किरदार निभाए थे। एक बिल्कुल वो गाँव की जो लड़की होती है जिसको कुछ नहीं पता होता, ना वो पढ़ी लिखी है, वो किसी को कुछ भी बोलती है, और एक पुलिस ऑफिसर जो एक समझदार होती है। तो मैंने 2 किरदार एक ही फ़िल्म में प्ले किए थे, तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देन सेकंड एक्सपीरियंस मेरा ये जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि हाँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है लेकिन मैं उसे बस बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें निभाई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई ऐसा एक किरदार जिसे आप हमेशा याद रखोगे कि हाँ, इस फिल्म में मेरा सबसे अच्छा किरदार? मेरे ऑलमोस्ट सभी फ़िल्म के किरदार मुझे बहुत पसंद है। विकास की बहू में किरण का किरदार बहुत अच्छा किरदार है, और फजीता